हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएससी मैथ्स पैसेज। कैसे हो आप सब? आई होप सब धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे होगे इस सदमे से, और इस रिजल्ट से निकलने की कोशिश कर रहे होगे तुम लोग। एंड कैसे निकल सकते हो वो तो यार तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं बस ट्राई कर सकता हूँ हाँ तुम्हें बताने की, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। लेकिन एट द एंड यार तुम्हें खुद से लड़ाई करनी है उन सब चीज़ों के बारे में। एंड यार मुझे इस एग्ज़ाम के बाद, एक्चुअली इसमें मैं कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्चुअली मैं इस एग्ज़ाम के बाद, सीजल मींस के बाद, सपने में बस यही आ रहा है कि वो क्वेश्चंस गलत क्यों करे। एंड मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ वो सपनों में यही चल रहा है कि वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, एंड वो क्वेश्चन ठीक होते तो मेरा क्या होता, एंड मैं कहाँ होता एंड ऑल। तो यही सब चल रहा है यार अभी माइंड में। एंड अभी देखो, अभी मैं अगर शॉर्ट्स भी अपलोड, मेरे पास तो बहुत सारी शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं। शॉर्ट्स मतलब रील्स वगैरह, ये जो मेरा सैड वगैरह है मैं सेव करके रख लेता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं मैं अपलोड कहाँ से करता हूँ, तो मैं बस सेव कर लेता हूँ थोड़ा सा, कुछ भी नहीं करता उसमें, नाम वाम छुपा देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। सो सिंपली उन सब चीज़ों से भी यार कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ मेरी जॉब है, सो मैं सेटल्ड हूँ या कुछ और आपके पास जॉब नहीं है काफ़ी लोगों के पास। देखो वो कंपैरिजन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा कि किसी के पास जॉब है किसी के पास नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको देखनी है कि आप अभी घर पे हो एंड मैं घर से बाहर हूँ, एंड बहुत सारे फैक्टर्स है जो यार मैं बता नहीं सकता हूँ कि मे बी थोड़े बहुत फैक्टर्स ये होंगे कि बाहर जो भी रहता होगा वो समझ सकता है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो मेरी लाइफ में अभी चल रहा है। सो प्रॉब्लम्स छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन हाँ बस एक होप ही लगा सकते हो, जैसे इस एग्ज़ाम में लगाई थी मैंने। इस एग्ज़ाम से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था एक्चुअली। एक्चुअली होता क्या है यार कि हम जिससे जितना एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना वो उतना ज़्यादा दुख देके जाता है। सो यही बात है बस कि कोई इंसान भी होगा या फिर ऐसे तुम्हारे साथ भी हो गई। एंड द मेजर इशू यही है कि लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिसका रिजल्ट आता है, एंड जिसका रिजल्ट नहीं आता उसकी तो कोई वैल्यू नहीं करता। इवन फैमिली में, फैमिली वाले भी होंगे बहुत सारे तुम्हारे, मे भी कुछ फैमिली सपोर्ट करती होंगे एंड कुछ नहीं करती होंगी। सबसे मेजर इशू तो यही है कि तुम कैसे यार उन सबको फेस करोगे। एंड एग्जाम में जब मैं फर्स्ट सेक्शन दे रहा था, सबसे पहला मेरा जो मेजर इशू था फर्स्ट सेक्शन होते ही, कि मैं तुम लोगों को फेस कैसे करूंगा कि जहाँ मैं सबको सिखा रहा हूँ, तो और मेरी मैथ्स तुम्हें पता है कि हाँ मैं एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा हूँ वहाँ पे। एंड वहाँ पे जब मेरे गड़बड़ हुए ना क्वेश्चंस, एंड तब मैंने, मेरे माइंड में यही था कि मैं अब फेस नहीं कर सकता किसी को, एंड मैं नहीं बात कर सकता, मेरा यूट्यूब है, सबके सामने कैसे जाऊँगा एंड सबको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीम लेवल पे थी। सो एक्सपेक्टेशन से ही सब सब कुछ बुरा हुआ है, ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। लेकिन हाँ इस मैं अभी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ यार मैं थोड़ी सी। ऑल्दो यार कल कल लोगों ने आरबी की वीडियो देख ली होगी, आरबी भैया सर की। सो अभी स्टिल उसके बाद भी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये कम जा सकती है, और क्या कम ही जा सकती है, ये पूरे सोच रहे होंगे। अभी ये नहीं सोच रहा होगा कोई भी ये ज़्यादा भी जा सकती है, वो भी हो सकता है। क्योंकि जैसे सीजन 3 में हुआ था कि उनकी कट ऑफ बताने के बाद भी उनसे 7-8 नंबर ज़्यादा ही गई थी। सो अभी एग्जैक्टली exactly कुछ भी फैक्टर नहीं आ सकता जब तक उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, मैं तो वैसे आउट हूँ उसमें, मुझे पता है 302 मार्क्स में तो कुछ भी नहीं होना, लेकिन तुम्हें एक कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ मैं। सेकंड को हम्म कल देखो यार आरबी भैया ने ये कट ऑफ बताई थी ना जो, और पहली बात तो यार नॉर्मलाइजेशन 18 तारीख और 20 तारीख का, देखो 20 तारीख वाले बुरा मत तो मानेंगे, ये सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी किसी का भी एग्जाम होगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि उसकी शिफ्ट इजी थी, वो यही बोलेगा कि हाँ इतनी भी इजी नहीं थी, मॉडरेट लेवल ही थोड़ा बहुत फर्क था। सो ऐसा तो हमेशा ही चलेगा, जैसे 2022 में भी हुआ था कि 7 तारीख की शिफ्ट जो थी बहुत ज़्यादा इजी बता दी थी, लेकिन वो था नहीं सच में, सारी और मोरलेस सिमिलर ही शिफ्ट थी। ऐसे ही इसमें भी था कि 18 तारीख को ज़्यादा, अब देखो इसमें फैक्टर्स क्या क्या थे कि 18 तारीख को ज़्यादा मतलब स्कोर कर रहे हैं लोग, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर लोग क्या कह रहे थे, मतलब मैं भी पहले ये सोचता था कि जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था अगर वो शिफ्ट इजी आई, मतलब उस शिफ्ट का मुश्किल आने के बाद भी स्कोर ज़्यादा है, तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा हूँ एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे कि हाँ जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं,
सो मे बी ये रीजन हो सकता है कि सारे अच्छे स्टूडेंट्स 18 तारीख को आ गए हो। तो मैं ये सब रबिश चीजें सोचता था, मे बी पॉसिबल भी है, बहुत कम चांसेस है इसके, लेकिन मैं ये सब चीजें फालतू में ही सोचता था। सो ऐसा नहीं होगा यार, कि सारे के सारे 18 तारीख को हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, लेकिन हाँ कम ज्यादा हो सकता है डेफिनेटली। सो उससे इफेक्ट तो पड़ेगा, वो वन ऑफ द फैक्टर्स है। एंड 18 तारीख को, जैसे 20 तारीख को जैसे प्रिपेयर्ड भी थे लोग कि हाँ जीके वगैरह में, एंड जीके थोड़ी सी उसमें पीवाईक्यू थी 20 तारीख को, 18 तारीख को नहीं थी। ऑल्दो 18 तारीख को तुक्के वाली जीके थी, फिर भी सबने तुक्के बढ़िया मार दिए कि हाँ बंदों के 15-16 सही हो रहा है। बस फर्क ये था 18 और 20 में कि नेगेटिव ज्यादा 18 में हो गई है, 20 को कम नेगेटिव हुई है जीके में जो था, क्योंकि जीके में रिस्क लेना पड़ गया था यार 18 को, कि हाँ अगर रिस्क नहीं लेंगे तो वैसे बाहर हो जाएंगे। तो जितना भी बंदों ने कम अटेम्प्ट किए 18 को, तो यही सोच रहे थे कि अगर मैं यहीं पे कम अटेम्प्ट करूंगा सो एग्जाम में मेरा रिजल्ट और भी कम होगा। और अब तो जितनी कट ऑफ गई है, मतलब जाएगी, सो इसके बाद तो कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ने की वो सोचेगा ही नहीं, कि जीके भी है तो 20 क्वेश्चन तो प्लस करने ही करने हैं कैसे भी तुक्के मार के, क्योंकि उसके वैसे ही बाहर हो जाओगे तुम लोग अगर नहीं करोगे। तो यही डर था मेनली कि इस बार जो जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स थे मे बी, सो उनका भी नहीं हुआ। एंड बहुत सारे थे यार इस बार, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ सबको कि इतने एक्सट्रीम लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कि जो डिजर्व करते थे, एंड उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मॉक्स में, स्टिल उनके मेंस में उतने मार्क्स नहीं आ पाए। एंड स्टिल कुछ लोग होते हैं कि हाँ बस ये वेट करते रहते हैं एक बार मेंस हो जान दो इनको, मैं बताऊंगा कि हाँ इनके अच्छे मार्क्स आते थे, अब नहीं है मेरे। तो देखो मेंस में भी उतने ही आते थे, मुझे इतना पता था कि एग्जाम में मैं पुश कर दूंगा इजीली, लेकिन वो एग्जाम में नहीं हो पाया क्योंकि फर्स्ट सेक्शन की वजह से। जो मैं फर्स्ट सेक्शन मेंस में यहाँ पे सेक्शन सॉरी मॉक्स में एक्सट्रीम लेवल पे ठीक कर रहा था, क्योंकि मेरे मॉक्स में 90 से कम रहते ही नहीं थे मैथ्स में, तो मैं वही उम्मीद लगा के बैठा था भाई नहीं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। उस जिद के चक्कर में वो सारा पेपर उड़ गया, पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चन उड़ा उड़ा गए मेरे को। सो सो 18th को देखो यार, इन्होंने जो कट ऑफ बताई है यूआर की 323 4600 के लिए बताई है एक्चुअली वो। सो 4600 के लिए देखो ये डिफर कर सकती है, सबसे मेजर इशू यही है कि ये भले ही इन्होंने 312 मिनिमम बताई हो इसकी एंड 309 ओबीसी की, लेकिन ये डिफर कर सकती है। देखो इसमें पोस्ट रेफरेंस की बात कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी, कि ये कट ऑफ सबसे पहले तो डिफर करेगी रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से, कि हाँ अगर देखो जिससे इसमें किसी के जैसे 323 है मान लो यार यूआर की जो है इसमें, अगर किसी का 324 है, 325 भी है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस ठीक है सारे, उसकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, एंड उसने गलत भी है तो उसने सही करा हुआ है, ठीक है। सो उसका एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। अब जिसके 320 है और उसके अगर 2 क्वेश्चन भी बढ़ गए तो उससे आगे निकल जाएगा, तो रैंक फिर से डिफर हो गई। सो 325 वाले का मे भी बाहर हो जाए एंड 320 वाले में भी अंदर हो जाए। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इसमें अभी भी, मतलब डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। तो ये मत सोच के बैठना कि ऊपर वाले को तो देखो नहीं बोलूंगा, वो नेगेटिव कुछ भी मत सोचो कि हाँ अगर उनके 324 भी हैं तो वो डेफिनेटली ये सोच के चलो कि हाँ मेरा होने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन ये तो एक एस्टिमेशन ही है, कि ये नीचे वाले ये मत सोचना कि हाँ अगर उनके 317 भी है, 315 भी है, कि उनका नहीं होगा, ये मत सोच के चलना तुम लोग, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी ये सब कुछ प्रिडिक्शंस ही है, इसके बेस पे कुछ भी वो मत लेना डिसीजन। एंड आरबी भैया पहले भी कहते ही थे कि तुम्हें कि ये सब एस्टिमेशंस हैं, इसके बेस पे कोई भी बड़ा डिसीजन मत लिया करो कि हाँ अब तो भारी हो गए, खत्म हो गए सब कुछ, ये सब नहीं होता। क्योंकि 2022 में एक्सट्रीम लेवल चली गई थी नीचे एंड 2024 में एक्सट्रीम लेवल ऊपर चली गई थी। सो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक एसएससी जो चाहे वही कर सकती है। एंड उसमें नॉमिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, 4 मार्क्स, ऑल्दो इसमें 4 मार्क्स ही दिखा रहा है, लेकिन मे बी उसमें ज़्यादा हो जाए और क्या पता इससे भी कम हो जाए, तो कुछ भी फर्क पड़ सकता है उसमें। सो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है अभी। बस ये है कि रफ एस्टिमेशन है कि इसके अराउंड हो अगर आप, तो डेफिनेटली आपके चांसेस है। और देखो यार 2400 ग्रेड पे के लिए भी 300 जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उस चलो तो मैं एक पोस्ट ऑप्शन सिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी, कि सिखा देता हूँ, तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ, चल जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसमें बता देता हूँ तुम्हें। कि जैसे इसमें ओबीसी की आगे 309 कट ऑफ है, एंड उस और इसकी 4600 की 319 कट ऑफ है, या जनरल की लेके चलो यार। जनरल की अगर 312 कट ऑफ है इसमें 2400 में, एंड 4200 4600 में 323 कट ऑफ है। ये 4200 4600 है ना, जो मे बी है 4200 के लिए होगी, 4600 के मे बी 2-3 नंबर और ही जाए इससे। एंड जो इसकी देखो जो 2400 ग्रेड पे होती है इसकी एन कट ऑफ, एन जो 4600 होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपका स्टेट पोस्टिंग का फर्क होगा बस, कि हाँ अगर आपको दिल्ली चाहिए
तो मान लो आपकी 4600 आपको साउथ मिलेगी वो। दिल्ली 2400 इज इक्वल टू टेंटामाउंट टू साउथ की 4600 ग्रेड पे। सो दिल्ली के लिए काफ़ी लोग प्रेफरेंस करते हैं 2400 2800 के लिए, उसको 4200 4600 छोड़ के। सो वो चीज़ें होती हैं कि उनकी फैमिली कहाँ पे है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो बाहर चले जाएंगे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा फैमिली से, एंड मतलब फ़र्क तो पड़ता है डेफिनेटली, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, उनको ये होता है कि पहले एक बार बस एक हायर पोस्ट चाहिए उनको, सो वो बाहर भी जाने को रेडी होते हैं। सो ऐसा डिफर तो करेगा ही। एंड 20 जैन को तो यार देखो थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ है, 313 वगैरह जो भी है। सो दोनों दोनों ही मतलब ये नॉमिनेशन स्कोर यार फर्क पड़ेगा। अभी जो इन्होंने रैंक भी बताई थी कि रैंक भी 300 से ऊपर कितने बंदे थे, शायद 30,000 के आसपास बंदे थे। सोचो 300 के ऊपर 30,000 30,000 बंदे थे। सो इस हिसाब से देखेंगे तो ओली बोर्ड तो सही बताता था रैंक ऑल्दो उसमें थोड़ी सी गपलेबाजी होती थी, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं था उसमें। ओली बोर्ड एकदम, अब मुझे फील हो रही है ये चीज़ें कि जो ओली बोर्ड रैंक बताता था, लेकिन वो थोड़ी सी देखो 322 उस दिन मेरे थे तो उसमें मेरे 36,000 रैंक थे, तो वो थोड़ी सी तो करता ही है कि हाँ स्टार्टिंग के 5-6 हज़ार में गड़बड़ होती है, लेकिन बाकी की मुझे भाई सही लगने लगी वो अब तो, कि हाँ वो बंदे वो सही बताते हैं। क्योंकि उसमें मेजर फैक्टर ये भी था कि हॉलीवुड या फिर जो भी मॉक टेस्ट बनाते हैं, टेक्स्ट बुक हो गया हॉलीवुड हो गया, सो ये प्रीवियस ईयर जीके बेस पे बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि सबसे बड़ा फैक्टर इनका जीके का रहता है। ये भले ही बाकी 3 सेक्शन अच्छे बना देंगे, लेकिन जीके में इनको नहीं पता कि कैसी जीके आएगी, या फिर किसी को भी नहीं पता, वो तो इनकी गलती है। सो वो इजी रख देते हैं मे बी, या फिर लोगों जिन्होंने पढ़ी हुई है वही रख देते हैं। सो उसकी वजह से स्कोर मॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा अप चला जाता है, लेकिन ऐसा एसएससी नहीं पूछती है। मैं पहले भी बोलता था कि एसएससी की जीके तुम कितना ही पढ़ लो, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एसएससी की जीके में नॉलेज काम बहुत कम आती है। बस इसमें आपकी तुक्केबाजी चलेगी और किस्मत आपकी कितना अच्छा साथ देती है। सो अब यही हो चुका है एसएससी में कि आप एक साल तैयारी करो एंड वो एक दिन अपनी किस्मत टेस्ट कर गए, आप रखो कि हाँ उस दिन वो मेरी किस्मत चल जाएगी तो ठीक है। क्योंकि क्योंकि घुमा फिरा के तो वही बात है। या देखो ऑल दो किस्मत को ही सिर्फ ब्लेम नहीं दे सकते कि खुद खुद की गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स की गलतियां हैं सारी, कि हाँ तुमने सिली मिस्टेक कर दी, मैंने सिली मिस्टेक कर दी। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें सबसे मेजर जो फैक्टर था कि उस टाइम पे जिसका माइंड सही से काम कर रहा था एंड जो बादाम काजू खा के आया था, तो उसी का सब कुछ हो रहा था सही। सो बस यही था, जिसके साथ दुआएं हैं वही था। एंड इसके अलावा यार देखो नज़र नज़र तो है ही। हम लोग, मैं भी यही गलती करता था कि सबको पहले बता दो, सब पहले पूछते भी थे, हमारी क्या गलती है उसमें, सब पूछते भी है तुम्हें क्या चाहिए इस बार, तुम्हें क्या चाहिए, सब ऐसे पूछते रहेंगे। अब तुम उनको क्या कहोगे, सबको मना भी नहीं कर सकते। तो जैसे तुम सबको बताओगे तो वो नज़र लगनी भी शुरू हो जाती है उस चीज़ पे। सो वो भी फैक्टर है एक, ठीक है। सो बस यही बताना था मुझे। एंड यार बातें तो एक्सट्रीम है मेरे पास, एंड लेकिन अभी मेजर इशू ये है कि आगे क्या करना है। देखो आगे क्या करना है उसके लिए अभी मुझे बाकी एग्जाम्स ढूंढने पड़ेंगे, कि या तो मैं भी कि अगर देखो कोई स्टेट का एग्जाम दे सकता है तो डेफिनेटली स्टेट के लिए ट्राई करो, लेकिन उसमें प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। एंड सिर्फ सीजीएल के भरोसे रहना तो बहुत बकवास चीज़ होगी है। एंड आरबीआई वगैरह के जो होते हैं थोड़े से बैंकिंग वाली, देखो जो एसएससी की तैयारी करते हैं ना, मैं उन्हें यही कहूँगा कि हाँ बैंकिंग की थोड़ी थोड़ी रीजनिंग पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, अगर आप पढ़ सकते हो या फिर मन है थोड़ा बहुत बैंकिंग लाइन में भी आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये नहीं कह रहा, पुश नहीं कर रहा हूँ मैं, और बस मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ कि बैंकिंग में ट्राई कर सकते हो आप। एंड स्टेनोग्राफर, देखो जो स्टेनो सीख सकते हैं ना उससे बेस्ट जॉब नहीं है, सच बताऊँ तो। मेरे साथ में जो स्टेनो में बस बैठा रहता है वही मेरा, और रील्स उसका काम होता है, रील्स देखना एंड आके रील्स देखना, खाना खाना, और थोड़ी बहुत स्टेनो प्रैक्टिस कर लेता है। और काम वगैरह स्टेनो में कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 से 3 तुम्हें फॉरवर्डिंग बनानी होगी। सो वो तो तुम टीए बन के भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। बस बस ये है कि तुम्हें स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं है उसका, बस आनी चाहिए तुम्हें। तो सबसे बढ़िया जॉब स्टेनोग्राफर की है, लेकिन उसके लिए यार तुम्हें स्किल टेस्ट सीखने में हालत ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ है। इतना आसान नहीं है वो। मैंने भी ट्राई करा था, 4-5 चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया मैंने वो। मैं पहले बस यही सोचता था सारे एग्जाम एक साथ टारगेट कैसे करूँ, स्टेनो भी हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, और एमटीएस तो नहीं भरा कभी, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें एक साथ ही ट्राई करता था। एनटीपीसी भी यार मैं नहीं भरता, रेलवे वगैरह की कभी। सो बस यही चीज़ें थी। इसके अलावा जो जो चीज़ है, अगर मुझे एग्ज़ाम मिलते हैं कोई ऐसे, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा एंड कंपटीशन फिर से बढ़ेगा। सो
ऐसा तो नहीं यार कोई भी कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, या फिर कोई और नहीं इन्फॉर्मेशन देगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, या किसी को भी। लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन के बारे में सबको बता देता है तो उससे कंपटीशन और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है। फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई खुद सेल्फिश बन के आगे चला जाए। सो इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो मे भी दूसरों की हेल्प कर दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंपटीशन तो तुम थोड़ा चेक कर रहे हो, वही चेक करने वाला एग्जाम। एंड इसके अलावा यार एक और चीज़ कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर टेक्स्ट बुक की एक सेल आ रही है, एंड लोग बोल रहे थे कि उन्हें टेक्स्ट बुक का पास चाहिए और उनके पास ख़त्म हो चुका है। सो टेक्स्ट बुक की सेल अभी 25 और 26 जनवरी को है, रिपब्लिक डे सेल, अनबीटेबल डिस्काउंट है। तो वैसे तो इनका सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मैं देख रहा हूँ अभी, 351 रुपये में मिल रहा है आपको एक ईयरली पास प्रो। सो इसमें आपको देखो यार, टेक्स्ट बुक के पास में बस यही फ़ायदा है, मतलब बस क्या ये फ़ायदा है कि ये सबसे नॉमिनल प्राइस पे है आपके पास, एंड बैंकिंग एंड एसएससी दोनों ही है इसमें। एंड आप अगर मेरे कूपन कोड यूज़ करते हो 12% तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। 12% के डिस्काउंट के बाद ये 351। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें मेजर, कि अगर आप आज 12 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक अगर परचेज करते हो तो 1 साल के लेने पे आपको 1 साल एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला। सो डेफिनेटली जिनके पास नहीं है वो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास, आपको ये कन्फ्यूज़न है ना कि अब इस बार काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कैसा एग्ज़ाम आया, टेक्स्ट बुक जैसा आया या फिर ओली बोर्ड जैसा आया। सो देखो एग्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट तो टेक्स्ट बुक का ही होता है, लेकिन एसएससी क्या पूछती है वो जीके में डिफर कर देती है, वो उसमें कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं कर सकता है। सो लेकिन सबसे जो रिलेवेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको, नॉमिनल प्राइस पे बस यही है, टेक्स्ट बुक ही है। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल, थैंक यू।